जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, आइए भगवत कथा में आगे बढ़ते हुए जानेंगे इंद्र यज्ञ विध्वंस और गोवर्धन पूजा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन यशोदा ने नंद जी से तथा और सब गोपों से बुलाकर कहा कि आप सब लोग तो दीपावली की धूमधाम में लगे हैं और इंद्र की पूजा, जो हमारे कुल की एक परंपरागत प्रथा है, उसका ध्यान ही नहीं है, जिसकी कृपा से हमारे घरों में दूध दही की नदियाँ बहती हैं, मथनियों का मेघ गर्जन सा शब्द रहता है। उसकी कृपा से आज 2 पुत्र भी हमें प्राप्त हैं। नंद जी ने कहा, तुमने अच्छा स्मरण दिलाया, अन्यथा हम तो भूल ही गए थे। भगवान इंद्र को प्रसन्न करने की ही आवश्यकता है। अन्य गोपों ने भी प्रसन्न होकर नंद जी का समर्थन करते हुए बड़ा उत्साह प्रकट किया। घर घर पकवान, मधुरान तथा मिठाइयाँ आदि बनने लगी। यशोदा भी पूरी, कचौरी, लुचई, मोहन भोग, अमृत पेड़े, लड्डू, पुआ, पपड़ी, लपसी, मोरक, बैकुंठी, मालपुआ, कतरी, गूझा आदि अनेक प्रकार की षष्ठरस व्यंजन बनाने में लगी और इंद्र की पूजा के कारण उनमें से श्री कृष्ण को नहीं परसती, इसके लिए उनके मन में शंका होती रही। उन्हें इसका तो ध्यान ही न था कि सब देवों के देव ये श्री हरि रूप श्री कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हैं। इतने ही में बलराम जी के साथ श्री कृष्ण खेलते खेलते कहीं बाहर आ गए। आकर देखा तो घर भर सर्वत्र इंद्र पूजा के लिए पकवान बना रहे हैं। यद्यपि उन अंतर्यामी को कुछ ज्ञात करना नहीं था, वह सब कुछ जानते थे तथा उन्होंने माता यशोदा से पूछा कि हे माँ, आज क्या है? सबके घरों में मिठाई बन रही है, तुम भी आज बहुत पकवान बना रही हो, इसमें ऐसी लगी हो कि मानो कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, अतः मुझे बतलाओ कि आज क्या है। यशोदा जी ने कहा, मुझे तुमसे बातें करने का अवकाश नहीं है, ये सब बात तू अपने पिताजी से जाकर पूछ। श्री कृष्ण जी ने नंद जी के घर घर में कड़ाही खटकने और व्यंजनों के बनने का पूछा। नंद जी ने कहा, मेघ रूप भगवान इंद्र की पूजा है, वही सबके रक्षक और जल वर्षा कर सबके ताप को शांत करने वाले हैं। वह इंद्र मेघों के बरसाए हुए जल से अन्न उत्पन्न होता है, जिसे पाकर यज्ञ करते हैं और देवता पितर प्रसन्न होते हैं। उन्हीं इंद्र भगवान की कृपा से लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सेवन कर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार इंद्र पूजा की यह प्राचीन प्रथा हमारे कुल में सर्वदा ही होती चली आ रही है, जिसका करना हम लोगों के लिए सर्वथा अभीष्ट है, क्योंकि इसके करने से ही हमारे कुल में कल्याण होता है और ना करने से कल्याण नहीं होता। जो काम भय, लोभ और मौत से अपनी परंपरा को त्याग देते हैं, उनको मांगलिक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। परीक्षित, जब नंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण से ऐसे कहा, तब श्री कृष्ण इंद्र से किंचित रुष्ट से होकर अपने पिता नंद से बोले, पिताजी, आप ये क्या कहते हैं? मेरे विचार से तो प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मरण को पाता है। सुख दुख, भय, कल्याण और कुशल ये सब कर्म के ही अधीन है। कर्म के अतिरिक्त ईश्वर कोई नहीं है, अतः आप कर्म की पूजा कीजिए, क्योंकि सभी प्राणी कर्म एवं स्वभाव के वशीभूत हैं। देवता, असुर और मनुष्य सभी स्वभाव के वशवर्ती हैं। कर्म ही सबका शत्रु है और मित्र है। यदि आपको ये संदेह हो कि बिना किसी देवता के हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो भी देवता किसी कर्म के ही अधीन हुआ है, और जब किसी देवता का नाम लेकर आप उस पर दूध, अक्षत और पुष्पाद चढ़ावें, तो वो वैसा फल देगा जैसे दूध पर अग्नि पर रखिएगा तभी दूध औटेगा और बिना अग्नि पर चढ़ाए नहीं औटेगा। वैसे ही सब में कर्म की ही प्रधानता है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। फिर उसमें बेचारे इंद्र का क्या धरा है कि हम उसकी पूजा करें? इंद्र कौन ऐसा मोक्षदायक देवता है जो हमारी विपत्ति में सहायक होगा? उसने किसी की मुक्ति की और किसी को उसने परम पद प्रदान किया है। जब कोई भी 100 यज्ञ करके इंद्र को हो सकता है, तब इंद्र ईश्वर कैसे हो सकता है? वह तो स्वयं ही दैत्यों की मार से भागा भागा फिरता है। वह हमारी गौओं की क्या जीविका देगा? त्रिविधि विश्व तो त्रिविधि कर्मों पर ही आधारित है। सत, रज, तम ही इसकी उत्पत्ति, पालन और नाश के घोतक हैं। फिर उसमें इंद्र का क्या महत्व है? हम तो गौ ब्राह्मण की सेवा ही सबसे मुख्य कर्म समझते हैं, और यदि पूजा करना ही हो तो हम सब पर्वतों में श्रेष्ठ इस गोवर्धन की पूजा क्यों न करें, जो हमारी गौओं का पालन पोषण करता है। और आप उसी का यज्ञ आरंभ कीजिए और जो कुछ सामग्री इंद्र के लिए प्रस्तुत की गई है वह सब ले
चलकर गोवर्धन पर चढ़ाइए, मुझे तो यही अच्छा लगता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार इंद्र की पूजा का निषेध कर अपने पिता नंद से गोवर्धन की पूजा करने की प्रेरणा दी तो उन्हें समस्त गोपों का एकत्र होकर विचार किया